कल प्रसंग चला था कि निमित्त हमारे प्रति कितना भी वफादार हो, लेकिन उपादान यदि खोटा है तो निमित्त निष्क्रिय हो जाता है। जैसे प्रकाश कितना भी तेज हो, लेकिन जिसके लिए वो प्रकाश है यदि वो अंधा हो तो कितना भी तेज प्रकाश हो, निष्क्रिय, कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि वह अंधा है। अंधा ना होवे तो उल्लू के समान जिसकी आंखों में योग्यता है, सूर्य क्या करेगा? एक तो कर्म से अंधा है और एक अपनी प्रकृति से अंधा है, और एक तीसरा वो है जो सूर्य कितना भी प्रकाश दे रहा हो, लेकिन यदि वो सो रहा हो तो सूर्य प्रकाश का कोई मूल्य। चौथा व्यक्ति वह है जो सूर्य के प्रकाश तो दे रहा है लेकिन सो नहीं रहा है, आंख बंद करके पड़ा हुआ है। उसके लिए अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य तुम्हारे दरवाजे तक आ सकता है, तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता। सूर्य तुम्हारे दरवाजे तक आ सकता है, वो किवाड़ नहीं खोल सकता। सूर्य प्रकाश दे सकता है लेकिन आंखों को नहीं खोल सकता। निमित्त की औकात इतनी ही है। निमित्त प्रकाश देगा पक्का है, लेकिन वह तुम्हें लाभान्वित कर पाएगा ये पक्का नहीं। तुम उसका लाभ ले ही पाओगे ये नहीं है। प्रकाश देना सूर्य का काम है, प्रकाश का लाभ लेना सूर्य का काम नहीं है, हम और आपका काम है। हम उसको ले पा रहे या नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल अपनी हो रही है अनादिकाल से। कोई हमें सहारा नहीं दे रहा है, कोई हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई हमारे लिए कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। एक बार थोड़ा ये तो सोच लो कि सारी दुनिया देना चाह रही है, मेरे में लेने की योग्यता नहीं है। चार चीजें महत्वपूर्ण बताई महागुरु। 90% लोग यही कहते हैं भगवान कुछ करते ही नहीं, भगवान कुछ सोचते ही नहीं, हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। महाराज लोग आप भी नहीं सोचते। हर व्यक्ति की यही शिकायत है। आजकल मौसम बिगड़ने लगा है, बरसात समय पर बरसती ही नहीं। बरसेगी तो ज्यादा बरस जाएगी, नहीं बरसेगी तो बरसात को दोष। गर्मी लगे तो गर्मी को दोष, सूरज कितना तप रहा है। ठंड पड़े तो ठंडी को दोष है, ठंड कितनी पड़ रही है। रास्ता टेढ़ा मिल जाए तो रास्ता खराब है। यानी निमित्त की बुद्धि हमारी इतनी हो गई कि हम निमित्त को ही सदा से दोष देते आए, और जब तक हम निमित्त को दोष देते आएंगे महानुभाव, हमारा कल्याण होने वाला नहीं, हमारा जीवन प्रशस्त नहीं होगा। क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है कि ये सामने वाला मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है,
ये गाली दे रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, ये मेरे प्रतिकूल चल रहा है इसलिए मेरा मन बिगड़ रहा है। इसके लिए पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, यही निमित्त बुद्धि, यह पर्याय बुद्धि तेरी मूर्खता है। तू पर्याय दृष्टि रख रहा है, वो गाली दे रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो तू मूर्ख है। सामने दुश्मन खड़ा है तो गुस्सा आ रहा है, ये तेरी मूर्खता है। तेरा तो क्या कहना, दुश्मन का सम्मान हो रहा है और तुझे बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, इसका सम्मान। अब इसी पे तकलीफ है, अब कोई लेना देना नहीं। चलो कोई बात नहीं, दुश्मन ने गाली दी थी इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया। चलो मैं महाराज जी थोड़ा स्वाभिमानी हूँ, इतना थोड़ी हूँ कि वो गाली दे जाए और हम महाराज नहीं हैं। अरे महाराज जी का गुस्सा आ जाता, तुम्हें और कह देगा, हमें भी शामिल कर लोगे, चिंता नहीं करना था। यदि हम कहें भाई देखो उसने गाली दी, गुस्सा मत करो, अरे महाराज जी देखो अब आप समझो बात कराने, एक नहीं दो नहीं 3-4 हजार गाली दे दी, अब तो गुस्सा आएगा। और फिर मैं महाराज नहीं हूं जो इतनी सहन कर लो। फिर उसने 2-3 गाली और दी, तो फिर भैया साहब महाराज जी इतनी गाली देने पर तो महाराज को तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, अब हमें भी शामिल कर लिया तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, भगवान को भी गुस्सा आ जाएगा, आखिर हद कर रहा है, गाली दिए जा रहा है, वो गाली दे रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। यदि वो गाली ना देवे तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। चलो मान लिया मैंने कि गाली दी उसने, तुम्हें गुस्सा आया, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा कि हाँ उसने गाली दी थी, इसको बाद में गुस्सा आया, पहले गाली दी थी। यहां तक कर्म साथ देगा, धर्म साथ देगा, क्योंकि शुरुआत किसने की थी, गाली देने वाले ने। अब गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, विरोधी हिंसा है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इतना पूछ रहा हूं, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया था पहले कभी, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने कुछ बिगाड़ दिया था। उसने तो वो तुम्हारे संबंध में बहुत बुरा सोचता है, इसलिए महाराज इस पे गुस्सा आता है। आज मैं ऐसे दुश्मन को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसे पता भी नहीं है कि तुम बैठे हो, और उसका सम्मान हो रहा है। अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? ना आपका कुछ बिगाड़ रहा है, ना वो गाली दे रहा है, कुछ उसने बेचारे का सम्मान हो रहा है, इस पर भी आपके ओंठ दांतों के नीचे उठने पर भी आपको क्रोध आ रहा है। अब ऐसे में क्या करें, ऐसी निमित्त बुद्धि बन गई, और यही निमित्त बुद्धि से निमित्त सदा महानुभाव, 99% निमित्त प्रतिकूल नहीं चलते। 99% निमित्त जितने अच्छे निमित्त होते हैं, हम कितना भी लांछन लगाएं भी अच्छा ही सोचते। सूर्य कभी बुरा नहीं हो सकता। कल अपना प्रसंग चला था, भगवान ने भावना भाई, फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। तीर्थंकर जैसे शक्तिमान ने भावना भाई, फिर भी इस दुनिया ज्यों की त्यों है, कोई सुखी नहीं हुआ, सब दुखी है। भगवान ने भावना भाई दी कि बैर पाप नहीं होना चाहिए, आज बैर पाप सब चल रहे हैं।
सब में राग द्वेष चल रहा है। वो कह रहा मेरे इससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती। और जिसकी किसी से नहीं बनती, ये भी कान खोल के सुन लो, उसकी अपने आप से भी नहीं बनेगी। जो एकम जानदी सो सब्बम जानदी, जो सब्बम जानदी सो एकम जानदी। ये जैन दर्शन का सूत्र है। तुम्हारे मन में भाव आया, महाराज मेरी किसी से नहीं बनती, मेरी अपने आप से बनती है, मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं, मेरा मन एकाकी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी से कोई लेना नहीं महाराज, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मैं मात्र एकांत में रहना चाहता हूं, अकेले में रहना चाहता हूं, शांति से रहना चाहता हूं। वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने शब्द क्या बोला, मुझे किसी से, बस यही है सबसे बड़े विनाश का कारण। जंगलों में चले जाओ, मुनि बन जाओ, महाव्रत धारण कर लो, तो भी तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमने क्या कह दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं है। वही तो नीति है, भाड़ में जाए जनता अपना काम, और जो जनता को भाड़ में भेजेगा वो भी भाड़ में ही जाएगा। भाड़ में जाए जनता अपना काम, तो ध्यान रखना महानुभाव, जब जनता भाड़ में जाएगी तो तुम भी भाड़ में ही जाओगे। ये एक ऐसी धारणा बन गई लोगों की। हमें कोई परिवार से, आप लोग अलग होते हो ना, न्यारे होते हो, तो भाई अलग, अरे भैया मुझे कोई परिवार से मतलब नहीं है, हम तो शांति से रहना चाहते हैं। बाप बेटे से अलग हो रहा था, माँ से अलग हो रहा था, तो ये नहीं क्या, कुछ भी नहीं बोला, बहुत सीधा साधा था, कर्रापुर का था। उसने ये नहीं कहा कि मम्मी पापा बुरे, मम्मी पापा में ये कमी है, मेरी माँ में ये कमी है, ये मेरी बहू से लड़ती है इसलिए मैं अलग नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब बस मैं तो शांति से रहना चाहता हूँ। तो भाई मम्मी पापा का क्या होगा, बोले महाराज जी अब उनकी वो जाने, उनकी वो जाने, हमें अब महाराज जी बस कुछ नहीं चाहिए, हम शांति से रहना। भाई तेरे मम्मी पापा का महाराज उनकी वो जाने, हमें अब परिवार से कोई मोह नहीं रहा, हमें परिवार से कोई मतलब नहीं है। भाई देख पूरा परिवार है, भाई बंधु है, घर उजड़ जाए। अब महाराज जी देखो हमने कह दिया ना, हमें अब किसी से कोई मतलब, ना हमें द्वेष है ना राग है। मेरा चेहरा देखना थोड़ा, मुझे ना कोई द्वेष है ना मुझे कोई राग है। फिर एक्शन करो, मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम तो बस अपनी आत्मा में रहना चाहते, हमें कोई मतलब नहीं है। हाथ देखना, मानो निश्चित समझना, तुम अलग होकर के भी शांति से नहीं रह पाओगे, कभी शांति से नहीं रह पाओगे। तुम अलग होने के बाद भी दुखी रहोगे, क्योंकि तुमने एक शब्द बोल दिया, मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस यही तुम्हारी जिंदगी का। अब जाओ तुम दुनिया में कहीं चले जाना, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, मात्र एक शब्द के कारण, मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जाने, हम अपनी जाने, वो अपनी जाने, हम अपनी जाने, भाई भाई जाने, मैं अपनी जानू, वो अपने जाने, वो अपने बाल बच्चे पाले, मैं अपने पालूंगा, वो अपना धंधा करे, मैं अपना करूंगा।
वो अपनी सोचे, मैं अपना सोचूंगा। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये विचार तुम्हें कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज महापुराण के अंदर कहते हैं, ऋषभ देव के पूर्व भाव की घटना है। ऋषभ देव को एक बार बैराग, पूर्व भाव की 5-7 भवों के पहले की घटना है, बैराग हो गया। बैराग ऐसा नहीं हुआ था, किसी कारण से उसके माँ बाप ने उसके मन की बात नहीं की, तो मतलब नहीं था। बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था और अच्छा था, बहुत ज्ञानी था, विवेकशील था, सब कुछ था। कायदा से राजगद्दी उसे मिलना चाहिए था। अब राजगद्दी उसे मिलना चाहिए थी, बड़ा पुत्र था। बड़े को राजगद्दी में बड़े कोई पगड़ी बांधते हैं, आप लोग भी मरने के बाद किसको बांधते हैं? बड़े को बांधते हैं। पिताजी ने राजगद्दी छोटे को दे दी। अब बड़ा कहता है कि ये तो, और वो घर से भाग गया जंगल में। जंगल में भागते भागते एक मुनिराज मिले, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो। बोले क्यों? बोले संसार सब बेकार है। गर्दन देखना मेरी, ये संसार सब बेकार है, चेहरा देखना, सब बेकार, सब धोखेबाज, कोई विश्वसनीय, सब बेकार है। महाराज शास्त्रों में जो लिखा है वो सब सही लिखा है, ये संसार धोखे की ठाटी है, सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के भीरी हैं, सब स्वार्थी हैं। चेहरा और हाथ दोनों देखते, सब स्वार्थ के भीरी हैं, सब शास्त्र में बिल्कुल सही लिखा है। महाराज ने कहा ये तो मुझे उपदेश दे रहा है, ये बातें तो साधु के मुख से निकलती हैं। ये तो साधु कहता है भाई संसार सब बेकार है, सब, ये तो आज ये बोल रहा है। तो महाराज ने कहा बेटा सब बेकार हैं, सब धोखेबाज हैं। माँ बाप, अरे महाराज जी उनका तो नाम ही मत लो, वे भी बेकार हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, बेईमान हैं। इतने उसने एक श्वास में गाली। माँ बाप भी बेकार है, परिवार सबको कह दिया। गुरु तो गुरु होते हैं। उन्होंने कहा ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन चेहरे का एक्शन बता रहा है कि मामला कुछ अंदर, कुछ अंदर आग लगी है। कितने प्रयास करना, 2-4 बार पूछने के बाद अंदर जो होता है वो निकल ही आता है। अंत में कितना भी छुपा के करे, पुलिस 10-5 बार पूछती है ना, तो अंदर तुम्हारा क्या करता नहीं मारता तो, हाँ बस यही तो करो, कह दे भाई, वो निकल ही आएगा। अंदर की बात निकल आती है। कोई छुपाना चाहे तो छुपती नहीं। तो उसने कह दिया एक्शन ये कर रहा है, एक्शन को देखे। बोले क्या बात, पिताजी में क्या कमी है तेरे? महाराज मत पूछो, वो ही सबसे ज्यादा जड़ हैं। यदि हमारे परिवार में सबसे बेकार हैं तो वही पिताजी हैं, वही सबकी विनाश की जड़ हैं, जड़। महाराज उनके पिताजी को जानते थे। बोले ये बेटा क्यों, पूरी जिंदगी भर प्रशंसा की इसने, तो आज क्या हो गया? बोले भैया क्या बात है? पिताजी कैसे? बोले महाराज सुनो सुनो, अब सुनाता हूं मैं, सुनो सुनो, अब सुनाता हूं मैं। हाँ क्या बात हो? बोले महाराज आप बताओ महाराज, आप बताओ महाराज। बोले पहले सुना तो भाई फिर बताऊंगा। मैं उनका बड़ा बेटा हूं, न्याय करना महाराज, ध्यान रखना।
राजगद्दी किसको मिलना चाहिए? बोलो महाराज, बोलो महाराज, बोलो बोलो महाराज। अब आप तो महाराज ने भी कहा कि मिलना तो बड़े को दे। हाँ, यही 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 कहलवाना चाहता हूं, यही बड़े को मिलना चाहिए ना। अब पक्ष, हाँ हाँ, आप महाराज ठीक हो, आप महाराज ठीक हो, क्योंकि आपने उसके मन की बात कह दी। तो क्या हुआ? बोले पिताजी ने भाई मेरे रहते हुए छोटे को राजगद्दी दे दी। ये न्याय मैं सहन कर लूं, स्वाभिमानी हूं। बताओ महाराज, आप बताओ महाराज, मेरे में क्या कमी है बताओ, कमी बताओ मेरे में क्या कमी। और जिंदगी भर मुझे इतना प्यार किया है, सबसे ज्यादा मुझे चाहते थे, सारी दुनिया से मेरी प्रशंसा करते थे कि मेरा बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा बेटा है, बिल्कुल साक्षात देवता है, सबसे प्रशंसा करते थे। और छोटे की हमेशा बुराई करते थे, ये बदमाश है, बहुत बेकार है, कुल पर कलंक है, बहुत। और मुझे आज तक कभी गाली नहीं दी दूसरों से, मेरी मैंने खुद प्रशंसा सुनी है। ये सब बनावटी था उनका, दिखावटी। ओरिजिनल तो आज पता चल, राजगद्दी उसे दे दी और हमें कुछ भी नहीं दिया। अब पता चला कि ये सब प्यार म्यार सब ऊपर से था, हमें बहलाने के लिए। महाराज समझ गए, अच्छा इसको राजगद्दी नहीं मिली इसलिए पिताजी बुरे हो गए, और राजगद्दी मिल जाती तो कल कहानी सुनाई थी ना, भगवान बेटा बचा लेते तो भगवान, और बेटा मर गया तो काहे के भगवान। कल का उदाहरण ध्यान रखें। स्वार्थी संसार, महानुभाव। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम भक्ति तो करते हो लेकिन भक्त नहीं हो। तुम भक्ति तो करते हो लेकिन भक्त, तुम धर्म तो करते हो, धर्मात्मा नहीं हो। तुम पूजा तो करते हो लेकिन पूजक नहीं हो। तुम अच्छाइयां करते हो लेकिन अच्छे आदमी नहीं हो। तुम अच्छे आदमी नहीं हो। अच्छा करते हो, तुमने कोई भी बुरा काम नहीं किया पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक भी बुरा काम नहीं किया। जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो। जब अच्छा काम किया है तो अच्छा हो नहीं। मंदिर जा रहा है इसका अर्थ ये धर्मात्मा है, ये मत समझ लेना। भगवान की भक्ति कर रहा है तो ये मत समझना कि ये भक्त है, धर्मात्मा है। भगवान की भक्ति करते समय व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा पापी हो सकता है। कर क्या रहा है कहां? और सबसे बड़ा पापी, 7 नरक की आयु का बंद करता है, सबसे बड़ा पापी। महाराज भक्ति कर रहा है, मंदिर में है, माला फेर रहा है, पूजा कर रहा है, हाँ सबसे बड़ा पापी। किसके लिए फेर रहा है? किसके लिए फेर रहा है? मंदिर में है रावण, भगवान की माला फिर रही है रावण के हाथ में, लेकिन किसके लिए? राम की हत्या करने के लिए। धर्म का, अधर्म की रक्षा हो और धर्म का नाश हो, अधर्मी बचे और धर्मी मारा जाए। जो अपनी स्त्री को बचावे वो तो मारा जाए, और जो दूसरों की स्त्री उठा के लावे वो बच जाए। इसके लिए माला फिर रही थी रावण की। मैंने दूसरे की पत्नी उठाई इसलिए मैं तो बच जाऊं, और जो अपनी पत्नी की रक्षा करने आवे वो क्या हो जाए? मिट जाए। ओम ह्रीम रम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम रम शांतिनाथ जिनेन्द्राय
पत्नी की रक्षक मर जाए, पत्नी दूसरे की पत्नी उठाने वाला बच जाए। ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। नमो हरिहंताणम, जल्दी मर जाए वो। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, उसकी पत्नी मेरी हो जाए। नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम। बोलो, इस समय वह संसार का सबसे बड़ा पापी है। उससे अच्छा तो वो है जो पाप कर रहा है लेकिन भगवान को बीच में नहीं ला रहा है। भगवान को बीच में नहीं ला रहा है, भगवान का सहारा नहीं ले रहा है, भगवान को गंदा नहीं कर रहा है, धर्म को गंदा नहीं कर रहा है। पाप तो कर रहा है वो। रावण का सबसे बड़ा पाप यह नहीं था कि उसने विदेही का अपहरण किया। सबसे बड़ा पाप यह नहीं था कि उसने राम से युद्ध किया। सबसे बड़ा पाप था उसने पाप करने के लिए भगवान का सहारा लिया, भगवान के नाम पर किया, भगवान की माला फेरा। भगवान तुम शक्ति दो कि धर्मात्मा का मैं नाश करूं और अधर्मी की रक्षा करूं। भगवान का नाम लिया, इसलिए वह मंदिर में है, सब कुछ है, और उस समय उसको नरक आयु का बंध हो रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था, उच्च कुल में जन्म लेने से मत समझना कि तुम्हारी सदगति होगी। तुम मंदिर जाते हो तो मत समझना कि तुम्हारी सदगति होगी। तुम माला फेरते हो तो मत समझना कि तुम्हारी सदगति होगी। तुम वृत्ति बन गए हो तो मत समझना कि तुम अच्छे वृत्ति हो। तुमने व्रत ले लिया तो मत समझना कि तुम वृत्ति हो। तुमने प्रतिमाएं धारण कर ली तो मत समझना कि तुम प्रतिमाधारी हो। तुम एलक क्षुल्लक बन गए तो मत समझना कि तुम एलक क्षुल्लक हो। मत समझना कि तुम मुनि बन गए तो मुनि हो। कल की पूरी बात याद करो। मैं मुनि बन गया तो मुनि हूं, कोई जरूरी नहीं है। हमने प्रतिमाएं ले ली तो प्रतिमाधारी हूं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया इसलिए ब्रह्मचारी हूं, नहीं। ब्रह्मचारी हूं इसलिए मेरी सदगति हो जाएगी, मत समझना महानुभाव। अखंड ब्रह्मचारी व्रत लेने वाले नरकों में पड़े हैं, अखंड। एक जैन दर्शन में नारद नाम के व्यक्ति है, अखंड रहता है, क्षुल्लक के भेष में रहता है, अखंड ब्रह्मचारी व्रत, कभी उसके परिणाम भी नहीं बिगड़ते। इतना ब्रह्मचारी रहता है कि जिस अंतापुर में किसी को जाने की मनाही, सबको जाने की मनाही रहती है, रणवास में जहां रानियां अकेली रहती हैं, वहां जाने की हर व्यक्ति को मनाही है, लेकिन नारद के लिए मनाही नहीं थी। नारद कहीं भी चला जाए, कभी भी चला जाए, पूरे आर्यावर्त के किसी भी राजा के रणवास में नारद कभी भी चला जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसे ये पूछने की जरूरत नहीं कि रानियों के पास में आ रहा हूं, सूचना भी नहीं देना, अनायास पहुंच जाते, अनायास पहुंच जाते। और कोई रानी को कोई विकल्प नहीं आता था। वो ये नहीं कहते देखो ये पुरुष होकर यहां आ गया, पहले से सूचना, कोई नहीं। सब रानियां उसका सम्मान करती थी। उनको आता देख करके कोई ये नहीं कह सकता था आप यहां क्यों आए स्त्रियों के बीच में। माता के पास जाने पर बालक को उठाने जब सौधर्मिंद जाता है तो सौधर्मिंद को रोक भी दासियां रोक देती हैं कि देवराज ये माता का महल है, यहां पुरुषों का प्रवेश। सौधर्मिंद को रोक दिया गया, लेकिन नारद को किसी ने नहीं रोका।
क्योंकि इतना संयमी होता है वो, उसके मन में भी कभी विकार नहीं आता। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत होता है, मन से, वचन से, काय से। लेकिन फिर भी वो मर करके नरक जाता है, मर करके नियम से नरक जाता है। कितनी बड़ी बात। जिसने कभी मन में विकार पैदा नहीं किया, कभी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखा, जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी होता है, जन्म से ही, वो नरक कैसे चला गया? उसकी दुर्गति कैसे हो गई? इसलिए मत समझना कि हमने धर्म कर रहे हैं इसलिए हम धर्मात्मा हैं, हमने व्रत ले लिया है इसलिए व्रत हैं, प्रतिमाएं ले ली इसलिए तुम प्रतिमाधारी हो, ये मत समझ लेना। ये तो सब बाह्य निमित्त हैं, ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। और साधन को अंगीकार करने वाला मंजिल तक पहुंचेगा ही। ये कोई नियम, मान लो गाड़ी आपकी है, आप शिखर जी गाड़ी से जाते हैं ना, जाते, जरूरी है कि गाड़ी में बैठने के बाद आप शिखर जी पहुंच जाओगे? लेकिन पहुंचोगे तो गाड़ी से पहुंचोगे, लेकिन पहुंच जाओगे ये गारंटी नहीं है। रास्ते गाड़ी थी, बाकायदा शिखर जी का टिकट था, गाड़ी शिखर जी के लिए छूटी थी, सब कुछ सही था, कहीं नहीं था। सरकार ने भी तुम्हें परमिशन दे दी, ड्राइवर भी इसी वाहन से बैठा, ट्रेन भी उसी जाएगी, पटरी भी वही थी, सब कुछ वही था। लेकिन फिर भी नीति कहती है जरूरी नहीं कि शिखर जी पहुंचोगे। तो गाड़ी तो शिखर जी की है, कहाँ जाएगी? हाँ, गाड़ी तो शिखर जी की है, ड्राइवर भी शिखर जी ही ले जा रहा है, तुम भी कहाँ जाना चाहते? फिर भी जरूरी नहीं कि तुम शिखर जी पहुंच जाओगे। बिगड़ सकती है, बाधा आ सकती है, पटरी टूट सकती है, ड्राइवर मर सकता है, कितने प्रकार के लोग विकल्प है। ऐसा ही प्रतिमाधारी व्यक्ति, मुनि व्रतधारी व्यक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत धारण वाला व्यक्ति, मंदिर में पूजन पाठ करने वाला व्यक्ति, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति, ये सब धर्मात्मा हो। ये कोई नियम? हाँ, जब भी धर्मात्मा होगा इन्हीं में होगा, जब भी धर्मात्मा होगा इन्हीं में होगा। लेकिन हो ये कोई नियम नहीं। जैसे रावण की बात मैंने कही, जैसे मैंने उस व्यक्ति की इतना बड़ा संयम धारण की, ब्रह्मचर्य है लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है। देखना, गुण गुणी को अलग कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य है लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी तो पाल रहा है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। क्षुल्लक का भेष है लेकिन क्षुल्लक नहीं है, पूरा क्षुल्लक का भेष है लेकिन क्षुल्लक नहीं। ऐसे ही कई मुनि बन जाएं लेकिन वो मुनि नहीं है। मुनि भेष तो है, दिगंबर है, पिछी कमंडल हाथ में है, केशरंज करते हैं, खड़े होके हाथ लेते, आहार लेते हैं, सामायिक करते, सब पूरे 28 मूल गुण पालन करते हैं। जैन दर्शन की अलौकिक खोज, सारी चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे मुनि हों ये कोई नियम नहीं है। अरे महाराज जी, सब तरफ से पूरे 28 मूल का पालन कर रहे हैं। जिनवाणी कहती वो सब ठीक है, मुनि मिलेगा तो इन्हीं भेष में मिलेगा, लेकिन हर भेषधारी मुनि हो ये कोई नियम नहीं है। अब बोलो कैसे बचोगे, कैसे समझोगे? अखंड ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाला नरकों में गया, अब क्या संयम धारण करोगे? नमोकार मंत्र की माला फेरने वाला, शांतिनाथ की माला फेरने वाला यार रावण दुर्गति में पड़ा है, नरक आयु का बंद कर रहा है मंदिर में बैठा बैठा।
प्रतिमा को धारण करने वाला मुनि का एक भेष आता, एक सामायिक करने वाला व्यक्ति। सामायिक कर रहा है तो धर्मात्मा है कि नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। सामायिक करते करते मरने वाला व्यक्ति मेंढक बन गया। क्या करते करते? पाप करते हुए नहीं कह रहा हूं, पाप करते करते क्या, सामायिक करता हुआ व्यक्ति मेंढक बन गया। सामायिक में मरा और मेंढक बना। संलेखना लेते समय व्यक्ति खरबूजे का कीड़ा बन गया। मुनिराज थे, मुनि महाराज, मुनि मुद्रा, वो भी संलेखना का समय। अब संलेखना तो मरने के, संलेखना करने वाला कीड़ा बन गया खरबूजे में जाकर के। अब बोलो, सब तो कह रहे हैं मुनि महाराज का मरण हुआ है, और वो मर के कहाँ गया? खरबूजे का। सामायिक में मरण हुआ है तो सदगति हुई होगी, और वो बन गया कुएं का मेंढक। अरे भाई, इतना बड़ा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला मरा है तो नियम से स्वर्ग जाएगा, और वो कहाँ पहुंचा? नरक पहुंचा। भगवान की भक्ति में शीश काट काट के चढ़ा रहा है। मैं बताओ भैया, जो भगवान की अटूट भक्ति करे, इतनी भक्ति करे कि नारियल तो छोड़ो, शीश ही काट के चढ़ा देवे। तुमने तो अभी किसी ने नहीं चढ़ाया। नारियल भी चढ़ाते हो, एक में 10 लोग हाथ लगा देते हो। और वो भक्त कैसा है? शीश काट के चढ़ा रहा है। यदि तुम्हारा तबला फूट जाए तो तुम भक्ति बंद कर दो। उसने हाथ की नस निकाल के वीणा से बजाया। ऐसे भक्त का कोई तुमसे पूछे कि भाई इसकी सदगति होगी कि दुर्गति, तो अपन सब क्या कहेंगे? सदगति ही होगी। और पूछा, देखा गया तो वो तो दुर्गति में पड़ा था। क्यों? ये कल जो बात कही थी, बहुत मार्मिक बातें थी महाराज। ये सब इसलिए कहा कि ये सब निमित्त हैं। मंदिर जा, पूजा पाठ, व्रत, नियम, ये सब धर्म नहीं है, धर्म के निमित्त है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल की सीढ़ियां हैं। ये मंजिल नहीं है, मंजिल जाने का रास्ता है। और रास्ते में चलने वाला सही रास्ता भी है। तो मत समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। सही रास्ता, जैसे मैंने शिखर जी की गाड़ी का, ट्रेन का बताया ना, सही सब कुछ है, लेकिन पहुंचना रत्नत्र है, सही है, लेकिन मार्ग पर भरोसा मत करना, क्योंकि मार्ग में अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं और मार्ग में व्यक्ति लुटता है। मार्ग में व्यक्ति कोई लूट लेता है, और जब खुद ही लुट रहा हो, अभिप्राय क्या है? उस समय तुम्हारे भाव क्या है? सामायिक में बैठा है, भाव चला गया पानी में, प्यास लगी है, प्यास लगी है, उपयोग पानी में चला गया, प्राण निकल गए, मरकर कर्म ने कहा तू सामायिक में जो कर रहा था वहीं भेज देता हूं। तू पानी पानी कर रहा था ना, तो जा तू पानी में ही पैदा हो। उसके प्राण निकलते समय तरबूज याद आ गया, खरबूज या तरबूज जो भी है, खरबूज याद है, तो वो मर करके कहां पैदा हो गया? खरबूज। तुम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए किस लिए? तेरी कसाय तो इतनी तीव्र है कि अच्छे अच्छे सतियों पर भी तूने उपसर ढल दिए। द्रौपदी का अपहरण करा दिया, सती का। तू अपना सील नहीं बिगाड़ता है, लेकिन दूसरों के सील को तो बिगड़वाता है। उसकी एक कमी थी,
जिस नारी ने उसको थोड़ा सा भी अपमान कर दिया, समझ लेना वो उसको मिटा देगा। इतनी कसाई तीव्र थी। एकाएक द्रौपदी के उसमें पहुंच गया। द्रौपदी उस समय दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, तो उसने देखा नहीं। बस उसके मन में भावा, मेरी इतनी उपेक्षा, इसको अपने रूप पे इतना गर्व है कि मैं सामने से निकल रहा हूं, मेरा कोई सम्मान। बस देखो कसाय देखना, स्वयं कितना संयमी है मैंने बता दिया, लेकिन कसाय देखना, एक सती, एक धर्मात्मा, शादीशुदा का अपहरण करा करके धातकी खंड के राजा को प्रलोभित बनाया, क्योंकि वो लंपटी था, समर्थवान था। उसने कहा जाकर के, अरे क्या तुम्हारी रानियां हैं, मैं तुम्हें एक ऐसी स्त्री का चित्र दिखाता हूं, दुनिया में उससे सुंदर कोई। उसको दिखाया, वो मोहित हो गया और आकर के द्रौपदी को उठा करके ले गया। अब बोलो कितना बड़ा पाप। अब ब्रह्मचारी है, उसकी तो महिमा मैंने बताई दी। अब आप लोगों से सपोर्ट मांगता हूं। और एक सती को, स्त्री जाति को पर पुरुष के हाथ में कर दिया, और वो भी बलवान राजा। कितना बड़ा शक्तिशाली राजा रहा होगा, जो धातकी खंड से यहां आकर के स्त्री को उठा के आकाश मार्ग से ले जाए। वो व्यक्ति क्या नारी को सुरक्षित छोड़ेगा? और किसके लिए? धर्मात्मा के लिए। एक धर्मात्मा का धर्म मिटाने की इतनी तीव्र कसा है। कर्म कहता है तू अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले, तू भी, तुझे दुर्गति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरी कसाय इतनी है कि जब कसाय आ जाए तू धर्मात्मा को भी मिटाने को तैयार हो जाए। धर्मात्मा को मिटा दे, धर्म मिटा दे, मार थोड़ी सी मान कसाय के कारण। मान कसाय जब तुम्हारी जागती है, सावधान। तुम कितने भी कसाई हो, तुम्हारी कसाएं कितनी भी तेज हो, महानुभाव आज का मोटिवेशन देख लेना, इतनी कसाई तेज ना हो जाए कि तुम धर्मात्मा को भी धर्म मिटाने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर इतनी कसाई जाग जाए कि धर्मात्मा को भी मिटा दो, धर्मात्मा को बर्बाद कर दो, मात अपनी कसाई के लिए, धर्मात्मा की उपेक्षा कर दो कसाई की बुद्धि। ऐसा व्यक्ति चाहे वृत्ति बने, चाहे ब्रह्मचारी बने, चाहे सामायिक करे, उसको दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। उसी पाप के कारण, बढ़ाने के पाप के कारण और धर्मात्मा को बढ़ाने के कारण उसको नरक जाना पड़ा। रावण का मैंने बता ही दिया, जिसका कल बताया था। कभी जिंदगी में उसने भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पिया। क्या नियम था उसका? भगवान का दर्शन नहीं तो मैं भोजन पानी। ऐसा कट्टर नियम लेने वाला कहां पड़ा है आज? किस कारण? क्योंकि धर्म करते हुए उसका भाव क्या है? धर्मात्मा का नाश हो और अधर्मी का सुरक्षा हो। बस इतने से पाप के कारण धर्म को दांव पे लगा दिया, धर्म को अधर्म के लिए लगा दिया, भगवान का नाम भी पाप के लिए शामिल कर लिया। परिणाम हुआ कि उसकी दुर्गति हुई। आप लोगों को भी सोचना है, इतने पापी मत बन जाओ कि धर्म को भी पाप में शामिल कर लो। इतने कसाई मत बन जाओ कि धर्मात्मा पर भी उपसर्ग कर दो, धर्मात्मा को भी अशांत कर दो। मैं सदा कहता हूं, चोरी कभी तुम्हें हिंसा करना ही है
तो हिंसक को मारो। क्या कह रहा हूं, जैन दर्शन वैलिड कर रहा है। हिंसा करना ही है तो हिंसक को मारो। हिंसक को मारने के लिए ही तलवार दी है ऋषभदेव ने। हिंसा करना ही है तो किसको मारो, और वो भी किसको, जो धर्मात्मा की हिंसा कर रहा हो। धर्मात्मा की हिंसा कर रहा हो, धर्मात्मा का नाश कर रहा हो, उसकी तुम हिंसा करो, उसके तुम प्राण ले लो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। जैसे शास्त्रों में आता है, मुनिराज को एक शेर मारने आया। शूकर वृत्ति था, शूकर धर्मात्मा था, मुनि भक्त था। वो शेर के सामने आ गया, सिंहराज आप मेरे महाराज को नहीं छेड़ सकते, आप मेरे महाराज का विनाश नहीं कर सकते। बोले शूकर तू अपनी औकात देख, तू अपनी औकात देख क्या है। मैं राजा हूं, मेरे सामने आ रहा है, एक पंजे में बिगड़ जाएगा। तू मेरी शक्ति नहीं जानता। तो शूकर कहता है सुनिए सिंहराज, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं जानता तो आप मेरी भक्ति नहीं जानते। हे सिंहराज, आपको भक्ति का पता नहीं है अभी। और सिंह कहता है कि देख रे शूकर, तुझे सिंह की शक्ति का पता नहीं है। शूकर कहता है अब कोई उपाय नहीं है। तो और शेर से शक्ति और भक्ति बढ़ गई, शक्ति और भक्ति बढ़ गई। एक और शक्ति थी और एक और भक्ति थी। कमजोर के पास भक्ति थी और बलजोर के पास शक्ति थी। और भक्ति किसके पास थी? कमजोर थी, बहुत कमजोर होता है शुक्र। और शक्ति थी शेर के पास। महानुभाव मत घबराना भक्त लोगों, तुम कितने भी असमर्थ क्यों ना हो, बस तुम्हारी भक्ति अटूट होना चाहिए, बाकी कोई गड़बड़ नहीं। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, भक्ति के आगे, कितना बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, धर्मात्मा के आगे टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। रावण ने यही पूछा कि ये बताए मंत्री लोगों, मेरे लंका में युद्ध हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूं राम से ज्यादा। श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली कौन था? मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं शक्ति में बड़ा हूं, मैं सैनिक में बड़ा हूं, मैं धन दौलत में बड़ा हूं, मैं बुद्धि में बड़ा हूं, मैं अकल में बड़ा और युद्ध मेरे नगर में हो, मेरे राज्य में हो रहा है। अपने राज्य में युद्ध करना सुविधा होती ना। जैसे आपको घर में चौका लगाने में ज्यादा सुविधा होती है कि बाहर, ऐसे ही घर में युद्ध करना और बाहर युद्ध करने में अंतर हो जाता है। मेरे यहां मैं क्यों हार रहा हूं? तो मंत्री ने कहा राजन बुरा मत मानना, तुम्हारे पास सब कुछ है और सामने वाले दुश्मन के पास वो सब कुछ नहीं है, वो तुमसे शक्तिहीन है, तुम शक्तिमान हो। उनके पास मायावी विद्या नहीं है, तुम्हारे पास रूप बदले तो वो नहीं बदल पाए। उनके पास सेना छोटी है और आपकी सेना, तो फिर क्या बात है? बोले बस इतनी सी कमी है, उनके पास धर्म है, तुम्हारे पास अधर्म है। उनके पास वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं और तुम अधर्म के लिए लड़ रहे हो। वे एक पुण्यात्मा की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, तुम एक पाप की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हो।
फर्क इतना है, इस कारण से रावण तुम कभी नहीं जीत पाओगे। शक्ति रावण लड़ रहा था, ये शक्तिहीन क्या करेगा भूमि गोचरी। ये 3 ठोल तो है गिन करके, 3 में क्या अब 2 ही बचे, राम और सुग्रीव मुनि को वो कुछ नहीं गिनता था, वो तो उसके अधीन वानर थे। सुग्रीव वगैरह सब पहले रावण के पक्ष के थे, बोले तो अपने ही पक्ष के हैं, कल अपने पक्ष में, इनको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा, मेरे पास शक्ति है। बोलो शक्ति जीती कि भक्ति जीती? और नहीं भी जीतती। शुकर ने जैसे कहा भिड़ गया, शेर को मार डाला और स्वयं भी मर गया। यदि हिंसा करना ही है तो हिंसक की करो, और उस हिंसक की करो जो अहिंसक की हिंसा कर रहा हो। अहिंसक की कोई हिंसा करे, ऐसे जीव की हिंसा करने में कोई पाप नहीं है। जैसे शूकर ने शेर की हिंसा कर दी, किसकी रक्षा करने के लिए? अहिंसक मुनिराज की रक्षा करने के लिए। झूठ बोलना है तो झूठे से बोलो, जो झूठा हो उससे झूठ बोलना। चोरी करना ही है तो किसी चोर के यहां चोरी करो। मानो तुम्हें करना ही है तो किसी चोर के यहां चोरी करो, साधु के यहां चोरी मत करना, पचा नहीं पाओगे। इसी प्रकार और भी कोई पाप है, वे पापियों से करो तो ठीक बात है, धर्मात्मा से पाप मत करना, धर्मात्मा को बीच में मत लेना। ये सबसे बड़ा दुर्गुण जिंदगी में आ जाता है। परिणाम कहते मैंने तो इतना धर्म किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये धर्म नहीं थे, ये धर्म के निमित्त थे। जितने जितने तुमने धारण कर लिए हैं, ये धर्मात्मा बनाने के लिए साधन है। व्रत लो, पूछो व्रती बने हो क्या? प्रवचन सभा में सुन रहे हो इसलिए सब धर्मात्मा बैठे हो, पता नहीं कौन किस किस भाव से बैठा हो, किस किस परिणाम से बैठा हो। सबके परिणाम भिन्न भिन्न चलते। इसलिए कल भगवान महावीर स्वामी ने कहा, बेटा भावना भाने से कुछ नहीं होगा। तो भावना भाना बंद करूं? नहीं, भावना तो भा, संसार सुखी रहे, ये भावना भाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर भावना भाऊं के नहीं? बोलो महावीर स्वामी की ये भावना पूरी हुई क्या? संसार सुखी रहे। क्या संसार सुखी रह पाया? तो भावना भाना बंद करूं? क्यों भी फालतू समय खराब करवा रहे? जब सुखी होने ही नहीं है। तो मैंने अभी कल समय हो गया था, तो मैंने अभी भगवान महावीर स्वामी से कहा, भगवान बात समझ में आ गई, आपकी भावना पूरी नहीं हुई तो मेरी क्या भावना पूरी होगी? आज से मैं भावना भाना बंद करता हूं। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कहा भावना भाना बंद मत करना। तो मैंने कहा फायदा क्या है? क्या गजब की चीज है। एक बार राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, वो थोड़ा मेरे मुंह लगे हुए थे। एक दिन उनसे हमने सलाह मांगी कि मेरे गुरुजी मांस निर्यात बंद करने का अभियान छेड़ा है, मुझे सलाह दो कि मैं अपने गुरुजी के इस अभियान को कैसे पूरा करूं। कि मांस निर्यात अपने आचार्य महाराज छेड़ा था ना एक बार, तो मैंने कि भाई राजनेता से सलाह मांगो, ये अच्छी सलाह देगा। तो उसने कहा महाराज जी आप गुस्सा तो नहीं होगे? मैंने कहा नहीं होगा, ना तुम ना तुम्हारे गुरुजी कभी सफल होंगे, होंगे ही नहीं सफल। मैंने कहा तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे
तो मैंने कहा तुम राजनीतिक हो, तुम आगे आओ ना। बोले हम आपकी बात मानेंगे नहीं। आपकी बात जिस दिन मान लूंगा उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेना पड़ेगा, और नहीं लूंगा तो मुझे गद्दी से उतार दिया जाएगा।